एक आदमी गुस्से में गेम का कंट्रोलर टीवी पर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल उसे हैरानी होती है कि गेम में जो ज़ॉम्बी था वह बेहोश हो गया। पहले तो उसे लगा कि शायद उसने गलत देखा है, लेकिन जब वह पास जाकर देखने की कोशिश करता है तो उसकी पूरी बांह टीवी के अंदर चली जाती है। यह देखकर उसे एक ख्याल आता है और वह पूरा का पूरा गेम की दुनिया में चला जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त आता है और देखता है कि आदमी अब गेम के कैरेक्टर की तरह गेम की दुनिया में है। दोस्त उसे कहता है कि वह बाहर आ जाए क्योंकि यह गेम बहुत खतरनाक है और इसमें ज़ॉम्बी है, लेकिन वह आदमी मानता नहीं और कहता है कि वह यहीं रहकर ज़ॉम्बी को खत्म करेगा। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। दोस्त तुरंत कंट्रोलर उठाता है और गेम का कैरेक्टर चलाकर ज़ॉम्बी को मारता है। वह सारे आसपास के ज़ॉम्बी खत्म कर देता है, लेकिन जब आदमी बाहर निकलने लगता है तो दोस्त उसे रोक देता है क्योंकि उसके गले पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान है। दोस्त कहता है कि अगर वह बाहर आया तो वायरस असली दुनिया में फैल जाएगा। फिर दोस्त गेम को रोक देता है और मोबाइल पर गेम की गाइड देखता है। उसे पता चलता है कि वायरस को खत्म करने के लिए उन्हें एक मेडिकल किट ढूंढनी होगी। दोस्त गेम चलाता है और आदमी की मदद करता है। दोनों गेम में एक वैन तक पहुंचते हैं और सामान खोजने पर उन्हें मेडिकल किट मिल जाती है। आदमी उसे इस्तेमाल करता है और उसकी हालत कुछ ठीक हो जाती है। इसके बाद आदमी मेडिकल किट को असली दुनिया में फेंक देता है, लेकिन खुद बाहर नहीं आता। वह कहता है कि उसे गेम में और सामान इकट्ठा करना है। दोस्त उसकी मदद करता है और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बी को मारता है। धीरे धीरे वे काफी सामान जुटा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आदमी थक जाता है और गेम से बाहर जाने का रास्ता भी फिलहाल नहीं खुलता। उसके शरीर में वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उसे और मेडिकल किट की तलाश करनी पड़ती है। दिन में वह ज़ॉम्बी से किसी तरह लड़ लेता है, लेकिन रात होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वह कमजोर महसूस करता है और भूख भी लगने लगती है। इस बीच ज़ॉम्बी और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। आदमी मदद के लिए दोस्त को पुकारता है। दोस्त कंट्रोलर से गेम में ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कंट्रोलर की बैटरी खत्म हो जाती है। स्थिति बिगड़ती देख दोस्त खुद टीवी के अंदर चला जाता है। दोनों मिलकर एक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि ज़ॉम्बी उन तक न पहुंच पाए। अब दोनों फंस जाते हैं और आदमी की हालत और बिगड़ने लगती है। दोस्त को याद आता है कि गेम की गाइड में लिखा था कि अगर दीवार पर बने एक खास जगह को मारें तो गेम पूरा हो जाएगा, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं, जिससे वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार दोस्त कोशिश करके स्विच दबा देता है और आदमी का वायरस पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक और दोस्त बाहर टीवी देख रहा है और वह गेम बंद करने वाला है। अगर गेम बंद हो गया तो दोनों हमेशा के लिए अंदर फंस जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो जाती है। गेम बंद हो जाता है और वे अंदर ही फंस जाते हैं। अगली सुबह कोई और लोग गेम चालू करते हैं, तब जाकर दोनों बाहर निकल पाते हैं, लेकिन इस बार गेम से सारे ज़ॉम्बी भी बाहर आ जाते हैं और घर में घुसने लगते हैं। सोफिया को जब अपने पिता की मौत की खबर मिली तो वो जल्दी से घर पहुंची, लेकिन लाश देखकर उसे जरा भी गम नहीं हुआ। वजह साफ थी, उसके पिता ने सालों पहले उसे छोड़ दिया था। अस्पताल से बाहर निकलते ही एक वकील ने उसे रोका। वो सोफिया से विरासत के कागजात पर साइन करवाने आया था। वकील के साथ वो उस बार में गई जो उसके पिता का था। अंदर जाते ही सोफिया को तहखाने से अजीब सी वाइब महसूस हुई। अब उसके सामने दो चॉइसेस थी, या तो बार बेच दे या खुद चलाए। उसने रात के करीब 1:15 बजे वहीं सोचना शुरू किया। नींद लगते ही अचानक अलार्म बज उठा। घबराकर वो उठी और नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनी। तहखाने के कॉरिडोर की लाइट जलाई और लकड़ी का दरवाजा देखा। आवाज अंदर से आ रही थी। चाबी नहीं मिली तो उसने कान दरवाजे से सटाया। तभी उसके पीछे से एक परछाई गुजरी। निक नाम का शख्स था। उसने कहा कि वो बुरा इंसान